न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। आज की न्यूज़ है कि मोदी जी को 8 नंबर इतना पसंद क्यों है, क्योंकि उनका बर्थडे है 17 सितंबर का। 17 तारीख मतलब 1 + 7 8। 8 मूलांक उनको बहुत पसंद है, उनके लिए लकी है। ज़्यादातर वो काम इन्हीं 8 तारीख के आसपास करते हैं। जैसे उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, उस दिन 8 तारीख थी। and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight. और पिछली बार उन्होंने जब शपथ लेनी थी तो वो भी 8 जून को लेने वाले थे, लेकिन कारणवश वो कुछ मुश्किलें आ गई उनके गठबंधन की या क्या थी, उनको 9 तारीख को लेना पड़ा। लेकिन अक्सर वो ज़्यादातर काम करते हैं 8 तारीख को। जैसे उन्होंने 370 हटाई थी तो वो भी उस वक्त जो था तारीख मूलांक बनता था 8। अभी रिसेंटली उन्होंने हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको शपथ दिलवाई, वो भी तारीख थी 17 यानी 8 नंबर। ऐसा क्या है मोदी जी को जो इस तारीख को ही वो काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 8 नंबर उनके लिए लकी है। वैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ ज्योतिषाचार्य जब उनके लिए कुछ भी जो भविष्यवाणी करते हैं वो ठीक नहीं पाते हैं, उनको कुछ गलत लगता है। क्योंकि ज्योतिष में ज़्यादातर क्या होता है कि इंसान की जब वो जन्म लेता है उस वक्त जो ग्रह होते हैं उसके ऊपर जो उनका समावेश, जो उनकी कैलकुलेशन होती है, उससे करेक्टर बनता है उस जन्म लिए इंसान का। जब वो जन्म लेता है उस वक्त जो ग्रहों की दशा होती है उसके हिसाब से उसका ये मूल्यांकन किया जाता है कि वो कैसा होगा, वो अच्छा होगा, बुरा होगा, अत्याचारी होगा, भ्रष्टाचारी होगा, प्रतिव्रता होगा या पत्नी व्रत के साथ में रहेगा, या कैसे भी जो भी होता है वो उस कैलकुलेशन में आ जाता है। तो इस तरह से ज्योतिष के अंदर उनको विश्वास है, इसलिए वो उन्होंने 8 नंबर को चुना हुआ है। वो अपने कोई भी काम 8 तारीख को या 8 जहाँ पे जोड़ बनता है उसमें करते हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य ने उनकी भविष्यवाणी वैसे भी कर रखी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर उनकी उल्टी पलटी पड़ जाती है। जैसे एक ज्योतिषाचार्य हैं, काफ़ी बड़े मंच से उनका जो बड़ा यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर आते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर गलत साबित होते हैं जब रिज़ल्ट आता है। क्योंकि जब भी रिज़ल्ट आता है, जितने भी जो एग्ज़िट पोल है वो झूठे साबित होते हैं। जब क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है, ऐसा कहा जाता है, उनको ऐसा बताया जाता है। लेकिन ज्योतिष के अंदर वो ये भूल जाते हैं कि इंसान कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। वो अपने भाग्य को कैसे बदलता है? सच से बदलता है, झूठ से, साम दान दंड भेद या अत्याचार भ्रष्टाचार या अपनी पावर से जो उसके पास है उससे वो कुछ भी कर सकता है। तो कुछ इसी तरह से मोदी जी भी ये मादा रखते हैं कि वो अपने मन मुताबिक जो रिज़ल्ट है वो हासिल कर सकते हैं। कुछ हासिल नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका कुछ हो सकता है उनका वो ना चला हो, उनकी जो पावर है वहाँ पे कामयाब ना हो पाई हो, लेकिन वो ज़्यादातर अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं। ऐसा वो करते हैं। और इस बार उन्होंने हरियाणा का चुनाव भी जो रखा था वो भी उन्होंने बदल के तारीख बदलवा के उन्होंने 8 तारीख रखी थी, ताकि उनके मन मुताबिक ये जो रिज़ल्ट है वो आ सके। और ऐसा ही हुआ। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस की आंधी जीतते जीतते वो हार गई और बीजेपी अच्छी मेजॉरिटी में वहाँ पे अपना स्थापित कर पाई अपना सत्ता को। तो इस तरह से देखने वाली बात ये है कि मोदी जी जो चाहते हैं वो करते हैं, वो उनका कर्म है। लेकिन ज्योतिषाचार्य जो उनको भविष्यवाणी जो करते हैं वो उनकी उल्टी पलटी हो जाती है। ये मेरा कहना है कि कर्म से इंसान बहुत कुछ बदल सकता है, और मोदी जी ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। वो कैसे भी बाय हुक और क्रुक उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित होती है, लेकिन ज्योतिष के अंदर ये तय होता है कि वो क्या कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है
ये मैनिपुलेटिव है या ये भ्रष्ट तरीके से या किसी तरह की कैलकुलेशन से या उनको हासिल किया गया है। तो इस तरह से लेकिन जो है कर्म से इंसान सब कुछ बदल सकता है, चाहे वो अच्छे तरीके से बदले चाहे बुरे तरीके से बदले, ये उसका करैक्टर उसके जन्म से ही बन जाता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी दिन किसी दूसरी न्यूज़ के साथ आपके समक्ष खड़े होंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।